अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल रब्बिल आलमीन आलमीन वस्सलातु वस्सलातु वस्सलामु अला वस्सलामु अला सय्यिदिल सय्यिदिल अंबियाइ वल अंबियाइ वल मुरसलीन मुरसलीन व अला व अला आलिहि व आलिहि व असहाबिहि असहाबिहि अजमाइन। अजमाइन। अम्मा बाद अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु वक़ाल तआला अल्लाहु फ़िल तआला क़ुरआनिल फ़िल मजीद क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि फ़अऊज़ु मिनश बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर बिस्मिल्लाहिर रहीम। रहमानिर रहीम। क़ुल क़ुल हुवल्लाहु अहद हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम लम यलिद व यूलद लम यूलद व लम यकुल वलम लहू यकुल लहू कुफुवन अहद। कुफुवन अहद। आमन्तु बिल्लाहि आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु वक़ाल तआला अल्लाहु फ़ी शानि तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम। हबीबिहिल करीम। इन्नल्लाहा व इन्नल्लाहा व मलाइकतहु मलाइकतहु युसल्लूना अलन युसल्लूना नबिय्यि अलन नबिय्यि। या या अय्युहल्लज़ीना आमनू अय्युहल्लज़ीना सल्लू आमनू अलैहि सल्लू व अलैहि सल्लिमू व सल्लिमू तस्लीमा। तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अल्लाहुम्मा अला सल्लि अला सय्यदना व सय्यदना व मौलाना मौलाना मुहम्मद मुहम्मद मादिनि जूदि वल मादिनि करम जूदि वल करम वाला व आलिहि अला आलिहि व बारिक व व बारिक सल्लिम व सल्लिम। सलातन व सलातन सलामन व अलैका सलामन या अलैका या रसूलल्लाह रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अलैहि आलिहि व व आलिहि सहबिहि व व सल्लम। सहबिहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन मुअज़्ज़ज़ इकराम, सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु व अलैकुम व रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरकातुहू। आज का ये आज का ये अजीम शान अजीम जलसा शान जलसा जो 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 सरकार सैयदना सरकार सैयदना हसन बिन अहमद हसन बिन शहीद अहमद अल शहीद मारूफ अल हुसैनी मारूफ बाबा हुसैनी बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह रहमतुल्लाहि के उर्स ताला अलैह के उर्स मुबारका के तहत मुबारका रखा के गया तहत है। रखा गया है। इस अजीम इस शान अजीम जलसे शान में जलसे में हम काफी हम देर से काफी देर से माशाल्लाह माशाल्लाह बैठे हुए हैं बैठे हुए हैं और और आवाज 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 कम करो, बोलो आवाज कम करो, पीछे बोलो पीछे डेरे के पीछे से डेरे के आवाज आ रही पीछे है। से आवाज आ बैलेंटर्स रहे हैं। क्या, बैठो बैलेंटर्स बैठो क्या, बैठ बैठो जाओ बैठ जाओ, बैठ जाओ, उठो, बैठक न उठो करो। जो बैठक न टाइम करो। पास जो के लिए टाइम आया है पास वो के लिए बाहर आया चले है वो जाइए, बाहर और चले जो जाइए, सुनने के और लिए जो आओ वो सुनने के बैठेगा लिए आओ वो इंशाल्लाह। बैठेगा इंशाल्लाह। उठक बैठक बिल्कुल उठक मत बैठक करिए। बिल्कुल मत करिए। और वॉलंटियर से और कहूंगा, वॉलंटियर से कहूंगा, तुम लोगों की आवाजें तुम बहुत लोगों की ज्यादा आ आवाजें रही। बहुत ज्यादा आ रही। बच्चियों से कहो कि बच्चियों आवाज से कहो कि पुकारा आवाज कुछ मत ना पुकारा करे। कुछ मत ना करे। काम नहीं है, काम काम नहीं है, खत्म हो गया काम तो यहाँ खत्म हो आकर गया मस्जिद तो में यहाँ बैठे। आकर मस्जिद में बैठे। जो नहीं सुन रहा जो उसको नहीं कान सुन पकड़ रहा के उसको बाहर कान रखा पकड़ लो। के बाहर रखा लो। कुरान और हदीस कुरान का और मसला हदीस है, का मसला अदब से है, सुनना है। अदब से सुनना फिर है। बोल रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, मेरी तकरीर मेरी की वाहवाही तकरीर नहीं की चाहिए। वाहवाही नहीं कुरान और चाहिए। हदीस का कुरान और अदब हदीस होता का है, अदब होता है, उसकी इज्जत होती है, उसकी उसकी इज्जत होती ताजीम है, उसकी होती है। ताजीम होती है। अगर आपको टाइम अगर पास आपको करना टाइम है, पास आज करना हमारा है, ये आज होगा, हमारा ये रोडियो होगा, सुदखोरों रोडियो के सुदखोरों साथ बैठने के की साथ आदतें हो बैठने की गई, आदतें हो होटलों में गई, बैठने की होटलों में आदत हो बैठने गई, की आदत फोनों हो में गई, रात रात फोनों भर में देखने रात की रात भर आदत हो देखने गई। की आदत हो गई। मस्जिद में बैठे या मस्जिद में अल्लाह का बैठे या जिक्र अल्लाह सुन का रहे हैं तो जिक्र चेहरे सुन रहे उतर हैं तो रहे हैं। चेहरे उतर रहे हैं। ये हाल हमारा ये हो हाल गया है। हमारा हो गया है। तो खबर इसके तो कि खबर आज इसके मैं कि आज मैं और मेरी और बेचैनी मेरी मैं देख रहा हूँ बेचैनी मैं चेहरे, देख रहा हूँ चेहरे, जिसको जिसको भी अभी भी बोल रहा अभी हूँ, भी अगर बोल कुछ रहा हूँ, तकलीफ अगर कुछ है, कुछ तकलीफ काम है, पे कुछ जाना है, काम फौरन पे उठ के जाना है, चले फौरन जाइए। उठ के चले जाइए। टाइम पास के लिए ना टाइम पास बैठे। के लिए ना बैठे। आप अल्लाह के आप वली के अल्लाह के दरबार वली के के कुर्ब पे दरबार के बैठे हुए खुर हैं, पे बैठे आपसे हुए हैं, ज्यादा हम आपसे थके हुए ज्यादा हम हैं। थके हुए हैं। पूछिए खादिम साहब पूछिए से, हम खादिम कितने साहब से, दिन हम से हम कितने मेहनत दिन कर से रहे हम हैं। मेहनत कर रहे हैं। दिन रात, फिर दिन संदल रात, फिर मुबारक का संदल जुलूस मुबारक आया, का जुलूस संदल आया, माली पेश संदल की माली गई, पेश दुआएं की की गई, गई, दुआएं भाई की गई, थकान भाई सबको है। थकान सबको है। लेकिन इश्क रसूल लेकिन की, इश्क रसूल में रसूल में बैठ कर देखिए फिर बैठ कर मजा देखिए कैसे फिर आता मजा है। कैसे आता है। औलिया अल्लाह की और ये अल्लाह मोहब्बत की मोहब्बत करना, मोहब्बत करना, जुबान से मैं गौसे जुबान से पाक मैं का गौसे आशिक हूँ, पाक मैं का गरीब आशिक हूँ, नवाज मैं का गरीब आशिक हूँ, ये नवाज का आसान आशिक है हूँ, ये बोलना। आसान है बोलना। लेकिन जब मोहब्बत लेकिन जब इम्तिहान मोहब्बत लेती है ना, जब इम्तिहान लेती असल ना, जब असल और पराये की और पहचान आ पराये की जाती है, पहचान आ जाती है, अपनी और पराये अपनी की और पराये की पहचान हो जाती है। पहचान हो जाती है। तो लिहाजा तो लिहाजा हम उनकी हम मोहब्बत में उनकी एक दो मोहब्बत में घंटे एक अदब दो से नहीं घंटे बैठ अदब सके से तो नहीं क्या बैठ सके तो मोहब्बत। क्या मोहब्बत। लिहाजा बुजुर्गान लिहाजा दिन के उर्स बुजुर्गान में दिन आए के हो, उर्स में आए हो, रूहानी फैज भी रूहानी लेना फैज है भी लेना है, और जिस्मानी और गज़ा भी जिस्मानी तैयार ग़िज़ा है। भी तैयार है। तो दोनों फैज तो लेकर दोनों जाए, फैज अपने लेकर जाए, ईमान और अपने अकीदे ईमान को और मजबूत अकीदे करते को हुए जाए। मजबूत करते हुए जाए। आज का ये आज का उन्वान, ये उन्वान, मैंने आज का जो मैंने मौजू आज का जो रखा है, मौजू रखा है, ज्यादा तवील नहीं ले ज्यादा तवील जाऊंगा। नहीं ले इसका जाऊंगा। मतलब ये भी इसका नहीं है कि मतलब ये भी डरिए नहीं है मत कि डरिए मत कि मैं ज्यादा कि मैं लंबा भी ज्यादा लंबा तकरीर भी नहीं करने का तकरीर नहीं इरादा करने नहीं का है। इरादा नहीं है। मुख्तसर तौर पर मुख्तसर कुछ तौर पर ऑथेंटिक कुछ बातें आपको ऑथेंटिक बातें सिखाना है, आपको सिखाना है, कुछ अहम कुछ बातें। अहम बातें। क्योंकि मेरी आदत क्योंकि है, जो मेरी लोग आदत जुमा है, जो पढ़ते लोग जुमा जानते हैं पढ़ते जानते हैं कि मैं हर कि मैं हर जुमा में भी एक जुमा में टॉपिक भी एक रखता हूँ, एक टॉपिक मौजू रखता हूँ, रखता एक हूँ। मौजू
रखता हूँ। और आज का मेरा मौजू है मौजू है शिर्क क्या है। शिर्क क्या है। क्या क्या
बुजुर्गान दीन के आस्थानों पर आना शिर्क है? क्या या गौस अल मदद कहने से मुशरिक हो जाते हो, या कारीब नवाज कहने से मुशरिक हो जाते हो? ये खतरनाक तौर पर आज के दौर में न्यू जनरेशन के जहन में भरा जा रहा है। बच्चों के जहन में ये बात बिठाई जा रही है कि अल्लाह के अलावा किसी गैर से मदद मांगने से शिर्क हो जाता है, तुम मुशरिक हो जाते हो, तुम्हारा ईमान खत्म हो जाता है, वगैरह वगैरह। और क्योंकि मुसलमान को अपने ईमान से बड़ी मोहब्बत है, जब ये समझता है कि बुजुर्गान दीन से मदद मांगना शिर्क है, तो फौरन हैबत में आ जाता है और अपने ईमान और अकीदे की फिक्र करने लग जाता है। लिहाजा आज के इस दौर में शहद में जहर देने का काम बहुत जोर से चल रहा है। कुरान की आयतें पढ़कर खास तौर पर उसका तर्जुमा गलत बताकर जो है अहले ईमान को शिर्क का फतवा लगा दिया जा रहा है। तो आज का मेरा मेरा मौजू सरकार सैयदना हसन बिन अहमद शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह के आस्थाने में आने वालों के लिए ये समझाना है शिर्क क्या है। बहुत और ये सीखना, जरा अभी भी सुन लीजिए आप, ये मसला सीखना हर मुसलमान मर्द के लिए भी और औरत के लिए, दोनों के लिए भी फर्ज है। सीखना फर्ज है। क्यों? क्योंकि जो जरूरियात दीन से ताल्लुक रखता हुआ बातें हैं उनमें एक तौहीद भी है। कुछ चीजें ऐसे हैं जिनका सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, जिसको जरूरियात दीन कहा जाता है, जिसको अकीदा कहा जाता है। अगर एक बंदे का अकीदा सही नहीं है तो कितने भी ज्यादा अमल कर ले, नमाज इबादत कर ले, उसकी इबादत अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल नहीं होती। लिहाजा जरूरियात दीन में से एक अकीदा तौहीद है। उस तौहीद के बारे में यानी जो कुरान और अहादीस की रोशनी में अल्लाह को एक मानना, सिर्फ एक मानने से बात नहीं चलेगी, और कुछ बातें हैं जो अल्लाह ताला के लिए मानना जरूरी है। तो आज इसलिए मैंने ये मौजू लिया, शिर्क क्या है। लेकिन कबल उसके 2-3 बातों की मैं वजाहत चाहता हूँ। पहली ये बात कि हमारे मुरीद भी है, खलीफा है, खुद सैयद है, जो मुझे बुलाया अताए सादात। ये अताए सादात मुझे एक सैयद साहब ने कहकर पुकारा था। यकीनन अताए सादात यानी सैयदों की अता, यकीनन अल्लाह ताला सादात के सदक़े में मुझे ये मुकाम और मर्तबा अता फरमाया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन निजामत के दौरान का जुमला ये भी निकला कि है खुद सैयद, तो बाज लोग परेशान हो गए, हजरत तो मिर्जा है, तो सैयद कहाँ से हो गए? क्योंकि जो खानदान से नहीं है उस खानदान का नाम लेना भी हराम है। फिर यानी उस नसब बदलाकर, अपना नसब बदलाकर बयान करना कि मैं मिर्जा हूं और सैयद कहकर पुकार बताओ, तो फिर ये हराम हो जाए मेरे लिए। लेकिन सैयद साहब ने जो जिस अंदाज में, उसकी थोड़ी सी उन्होंने वजाहत करना चाहिए था, उन्होंने वजाहत नहीं की, जल्दबाजी में मुझे मजाक दे दिया। जिसको उन्होंने मुझे सैयद कहा ना, सैयद उन लफ्ज में नहीं कहा, अरे कि मैं मिर्जा हूं, सब जानते हैं, लेकिन सैयद इसलिए कहा कि वो नसबी सैयद की बात नहीं कर रहे, खानदानी सैयद की बात नहीं कर रहे। सैयद का माना पहले समझ जाइए, सैयद का माना होता है आका और सरदार। सैयद का माना क्या होता है? आका और सरदार, उर्दू का तर्जुमा। अरबी लफ्ज सैयद और उसका माना होता है आका और सरदार। अब इन्होंने जो मुझे सैयद कहा है वो आले रसूल के तहत नहीं कहा, बल्कि अपने उस्ताद, अपने पीर को इस माने में कि वो मेरे आका है, मेरे सरदार है, उनको सैयद कहना दुरुस्त होता है। मिसाल के तौर पर इसका हवाला देता हूं मैं हदीस से। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई भी तुम्हें कुरान की एक आयत या एक हदीस सिखा दे, जो कोई तुम्हें कुरान की एक आयत या एक हदीस सिखा दे, वो तुम्हारा आका है, वो तुम्हारा सरदार है। वो तुम्हारा आका है, वो तुम्हारा सरदार है। तो उस्ताद को इस माने में सैयद कहना कि ये मेरा आका है, मेरे उस्ताद है, ये
उस माने में मान ले जाए जो आले रसूल को कहा जाता है, लेकिन उसकी वजाहत करना चाहिए था। उन्होंने वजाहत नहीं किया, मैंने वजाहत कर दिया। इसलिए हम देखे आला हजरत पठान है, देखिए हम सलाम में कहते हैं सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। तो भाई वो मुजद्दिद है जिनका इल्म आज भी इतना लिखा मेरे आला हजरत ने कि आज भी आला हजरत के फतावे पूरी दुनिया में जानने और माने जाते हैं। तो खैर, एक तो ये बात वजाहत करना था सैयद साहब की, मैंने कर दिया। दूसरा, हमारे जो मेहमान आलिम दीन कलवा कुर्ती से आए हैं कामिल जामी निजामिया हजरत मौलाना साजिद पाशा साहब किबला, दौरान बयान माशाल्लाह मिलाद और मिलादुन नबी के कुछ अहम नुकहात और वाक़ियात बयान कर रहे थे। तो आपके बयान के दौरान आपने सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में आपने जो फरमाया कि आप एक रज़ाई बहन जो दाई हलीमा की बेटी, दाई हलीमा जो मेरे और आपके प्यारे आका रहमत कौनैन की दाई है, बीबी आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। याद रखे, जब मक्का में बच्चा पैदा होता था तो वहाँ का रिवाज के मुताबिक उन बच्चों को देहात यानी गांव में, ताकि हवा अच्छी लगे, दाइयों को दे दिया जाता था। तो खुश नसीब दाई हलीमा है जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्के से लेकर अपने कबीला साइदा की तरफ गए, जिसको दाई हलीमा साइदा कहा जाता है। वहाँ उस कबीले गए जो हरम शरीफ से गालिबन 400 या 300 किलोमीटर दूर है। आज भी उस इलाका वो गांव, वहाँ पर आप दाई हलीमा लेकर गई। तो दो रिवायत, एक रिवायत ये है कि आपकी एक बेटी थी और एक रिवायत एक बेटा था। तो आपने बेटी वाली रिवायत की को मैंने आपको बताया। अगर उलमा के इख्तिलाफ हो तो खामोशी इख्तियार करना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं भाई हमने तो सुना था बेटा था, दाई हलीमा के पास एक बेटा था, हुजूर का रज़ाई भाई था। तो भाई बेटा भी था और बेटी भी थी। जो आपने रिवायत सुनाया दुरुस्त सुनाया, लिहाजा इसकी भी वजाहत जरूरी थी। और आयत मिसाक जो आलम अरवा में सूरह अल इमरान 3रा पारा रुकू नंबर 17 आयत मिसाक की मुख्तसर तफसीर की और उस पर भी आपने बात की। अल्लाह ताला आपके इल्म में अमल में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। ये चंद बातों की वजाहत करने के बाद अब मैं आ जाता हूँ अपने अहम मौजू पर, शिर्क क्या है। ये आज जानना, मैंने कहा ना, जरूरियात दीन में से है। हमारे उमर खादरी बड़े जलाली है माशाल्लाह। लिहाजा शिर्क के ऊपर आज अहम बात मैं आपके सामने करना चाहता हूँ और ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं। मौलाना को गालिबन कलवा कुर्ती यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाना भी है, तो उनका भी मैं लिहाज रखता हूँ। और आपके चेहरे भी देख रहा हूँ थकान आपको भी, फिर खादिम साहब भी काफी देर से बैठे हुए हैं। तो आप जरूरी है शिर्क पर हमें कुछ बातें जानना जरूरी है। देखिए अल्लाह ताला को, अब जरा गौर से सुने, एक एक लफ्ज़ पर दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक व सल्लिम। देखो मैं जो जाने वाले हैं उनको जाने दो और बार बोलकर भी जाओ, अब उठक बैठक मत करिए, बिल्कुल तवज्जो से फरमाए। अल्लाह ताला को सिर्फ एक मानने से बात नहीं चलेगी। अल्लाह ताला को एक तो मुशरिकीन भी मानते थे, हाँ मैं बताता हूँ आगे चलकर आपको। यहूदी भी अल्लाह को एक मानते थे, नसरानी भी अल्लाह को एक मानते थे। लेकिन यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान लिया। ईसा नसरानियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान लिया। जबकि हम सूरह इखलास में क्या पढ़ते हैं, लम यलिद वलम यूलद। अब देखें, सिर्फ खुदा को एक मानने से बात हो जाती तो यहूदी तो एक मान रहा लेकिन उसका ईमान कबूल नहीं।
ईसाई तो एक मान रहा लेकिन उसका ईमान कबूल नहीं। क्यों? क्योंकि वो माज़ल्ला अल्लाह ताला को यानी कहते कि उज़ैर, यहूदी कहते कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, ईसाई कहते हैं, नसरानी कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और अहले ईमान कहते हैं लम यलिद व लम यूलद, जो हमारे नबी ने हमें सिखाया है। ना उसके माँ बाप है ना उसकी कोई औलाद है। एक तो ये कि अल्लाह ताला औलाद से पाक, माँ बाप से पाक, सिर्फ अल्लाह को एक कहने से बात नहीं चलेगी, साथ में ये भी मानना होगा कि वो औलाद से पाक है, उसके माँ बाप से पाक है। ये आसान उर्दू में मैं आपको समझा रहा हूँ, वरना बाहर शरीयत के फोटोज मेरे सामने है। बाहर शरीयत में अल्लाह ताला के मुतालिक 29 अकीदे बयान किए गए और बताया गया कि अल्लाह को एक मानना काफी नहीं, उसके साथ क्या क्या मानना जरूरी है रब के लिए। तो पहले आप अल्लाह ताला के बारे में समझ जाइए, अल्लाह रब के बारे में आपको समझ में आ जाएगा तो आपको शिर्क भी समझ में आ जाएगा। शिर्क क्या है? ये बहुत खतरनाक मिशनरी वहाबी लेके चल रहे हैं आज के दौर में। बदअकीदा चाहते हैं, ये बहुत बड़ी प्लानिंग हुई अंग्रेजों के दौर से, और इंशाल्लाह मेरा ये उन्वान जुमा में चल रहा है सीरत मुस्तफ़ा करीम, तो मैं आपको बताऊंगा जुमा की नमाज में मेरा 1.5 घंटा अल्लाह के फजल करम से हर जुमा बयान होता है। उस बयान में मैं आपको बताऊंगा किस तरह इस्लाम दुश्मनों ने सबसे पहले हमला हुजूर की जाते मुबारका पे कर कर और किताबों में उलेट फेर कर कर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबी वसल्लम के मुतालिक ऐसी बातें आज भी कही जा रही है, लिखी जा रही है, पढ़ाया जा रहा है। नौजवान नस्ल जो कॉलेज में पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, जब उनके सामने हुजूर की सीरत मुबारका बयान किया जाता है तो उनके जहन में यही बात आती है माज़ल्ला कि वो एक आम आदमी थे, आपकी हमारी तरह थे। इस तरह बातें कर कर किताबों में, तकरीरों में बदअकीदा, बदमज़हब सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत पे हमला कर कर उनके ईमान और उनके अकीदे को खराब कर रहे हैं। आप कहेंगे इससे उनको क्या फायदा होगा? अरे भाई याद रखे, कोर्ट में, अदालत में, जज के सामने दावे पे हमला नहीं होता, सबूत पर हमला होता है। दावे को कमजोर करना है तो सबूत को कमजोर किया जाए। अगर कोई दावा किसी चीज का करता है, दावादार कितने भी बड़ी दावा कर ले कि मेरी घर मेरा, ये जमीन मेरी, ये प्रॉपर्टी मेरी, तो वो दावा तो बड़ा है, लेकिन जज के सामने हमला दावे पर नहीं होता, दावेदार पर नहीं होता, सबूत पर किया जाता है। और सबूत पर हमला खुद ब खुद दावा कमजोर, सबूत जितना कमजोर खुद ब खुद दावा कमजोर। ये मिसाल मैंने आपको इसलिए दी है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की अज़मत को, शान को, मुकाम को, मर्तबे को घटाने के लिए बदअकीदा तहरीके जो हुजूर की सीरत मुबारका पर, आपकी शान और आज़मत पर हमला कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, फायदा क्या होगा? तो उनका मकसद जो है दावे को कमजोर करना है। आप कहेंगे मौलाना दावा क्या है, दलील क्या है? तो सुने, ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है, ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है। अरे भाई दावा कितना बड़ा, हजारों मुशरिकीन कहते हैं नहीं नहीं, हजारों खुदा है, कोई झाड़ को खुदा मान रहा है, कोई पहाड़ को खुदा मान रहा है, कोई तारों को खुदा मान रहा है, कोई सूरज को खुदा मान रहा है, कोई आग को खुदा मान रहा है। दावे इतने हजार खुदा आज लोग उसको मानते हैं कि ये खुदा, ये खुदा, ये खुदा, ये खुदा, ये खुदा, लेकिन कोई आकर के नहीं एक खुदा। दावा कितना बड़ा है, पूरों के सामने एक खुदा की बात हो रही है, सबके सामने एक दावा किया जा रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है। जब इतना बड़ा दावा, तो दावा करने वाले से सबूत पूछा जाता है कि आपके पास सबूत क्या है? तो अल्लाह ताला ने कुरान में खुद फरमाया कि सुनो, मेरा हबीब मेरा बुरहान है, मेरा सबूत है।
बुरहान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कुरान पाक में अल्लाह ताला ने। और बुरहान तहकीक अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास एक बुरहान आया। बुरहान कहते हैं सबूत को, बुरहान कहते हैं दलील को। तवज्जो फरमाए कि गौर फरमाए, लिहाजा सबूत को कमजोर करो, दावा कमजोर हो जाएगा। तो ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह उस दावे का सबूत है। अल्लाह एक है, तन्हा है, इसका सबूत हुजूर की जाते मुबारका है। लिहाजा हमला कभी ला इलाहा इल्लल्लाह पे नहीं होता, कभी दावे पर नहीं होता। देख ले जो बदअकीदा बदमज़हब जो भी मिलता है अल्लाह के बारे में कुछ नहीं कहता, नबी के बारे में कहता है। ये मिलाद क्यों कर रहे हो, नबी के बारे में कहता है। ये लैटिन क्यों लगा रहे हो, नबी के बारे में कहता है। कि ये क्यों कर रहे हो, इल्म गैब क्यों मान रहे हो, वो तो एक हमारी तरह थे, बड़े भाई की तरह थे। वो नबी तो थे लेकिन आम इंसान की तरह थे। लिहाजा उनका हमला जो है हमेशा दावा पर नहीं रहा, दलील पर रहा है। लेकिन याद रखे कि जितना बड़ा दावा उतनी बड़ी दलील। तो दावा करने वाला जितना पावरफुल हो तो सबूत को भी उतना पावरफुल रखता है। है समझो बात को। जो कोर्ट में चक्कर लगाते हैं उन वकीलों से पूछो, दावा करने वाला जितना ताकतवर, दावा करने वाला जितना मजबूत, उतना बड़ा उसके पास सबूत। सामने उसके सामने कोई टिक नहीं सकता, कोई बैठ नहीं सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह दावा किसका है, रब का दावा है, रब का। और सबूत क्या है, और उस रब की दलील क्या है, वो मुस्तफा की जाते मुबारका है। तो लिहाजा आज के इस पुरफितन दौर में दावे पर हमला नहीं, दलील पर हमला हो रहा है। सबूत को मिटाने के लिए कभी मेरे आका के इल्म गैब की बात छेड़ दी जाती है। कहते हैं कि अल्लाह के अलावा नबी को इल्म गैब मानना शिर्क हो जाएगा। कभी ये कहा जाता है कि सुनो अल्लाह मुश्किल कुशा है, मुश्किलें अल्लाह ताला हटाता है, लेकिन ये नबी मुश्किल कुशा कैसे हो सकते हैं। मैंने कहा भाई मेरे रब ने मुस्तफा का नाम कुरान में एक रखा है, उसका नाम वो नाम है नूरुल्लाह। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अभी जो आयत हजरत ने पढ़ी है, क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर, नूरुल्लाह, तहकीक अल्लाह ताला की जानिब से नूर आया। मैंने कहा ये नूर, ये रब का नूर कौन है। आपने तफसीर के हवाले से सुना, वो हुजूर की जाते मुबारका है, वो हुजूर की जाते मुबारका है। मैंने कहा इसके तुझे ताजुब क्या है, जब ईसा रूहुल्लाह हो सकते। कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कहा रूहुल्लाह, मतलब क्या है, अल्लाह की रूह, रूहुल्लाह अल्लाह की रूह नहीं, अल्लाह की अता से रूहुल्लाह। जब ईसा रूहुल्लाह भी हो सकते हैं और ईसा का एक नाम कलीमतुल्लाह भी आया है, कुरान में रूहुल्लाह भी आया है, कलीमतुल्लाह भी आया है। मैंने कहा वहां भी देख, ईसा रूहुल्लाह हो सकते हैं, कलीमतुल्लाह हो सकते हैं, मूसा कलीमुल्लाह हो सकते हैं, मुस्तफा नूरुल्लाह कैसे नहीं हो सकते। खैर मेरा मौजू, मैं हट नहीं रहा हूं मौजू पे, मैं आपको बता रहा हूं दावे की दलील को कैसा कमजोर किया जाता है। पहले मुश्किल तो सिर्फ अल्लाह हटाता है। मैंने कहा देखो कई नाम कुरान हदीस में मेरे आका के आए हैं, उनसे एक नाम नूरुल्लाह। ये नूर का लफ्ज ही बताता कि हुजूर मुश्किल कुशा है। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये लफ्ज नूर ही बताता है कि हुजूर मुश्किल कुशा दाफिल बला है। बोले वो कैसा। मैंने कि देखो रात का गुप्त अंधेरा हो और तुम जा रहे हो, रोशनी नहीं है, लाइट नहीं है, बताओ थोड़ा आप सोच कर कि आप रास्ते से जा रहे हो, लाइट नहीं, रोशनी नहीं, तो सामने क्या है पता चलेगा। बहुत आसान अंदाज में बता रहा हूँ, वरना मेरे इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह जब आपके दौर में बदअकीदा वहाबियों ने ये फतवा दिया था आला हजरत के दौर में कि हुजूर मुश्किल कुशा नहीं हो सकते, मुश्किल तो अल्लाह हटाता है, हुजूर दाफिल बला नहीं हो सकते, बलाओं को तो अल्लाह हटाता है। नबी के लिए कहना ये नबी मुश्किल हटाते हैं, नबी के लिए कहना दाफिल बला है। जैसा दुरूद ताज में पढ़ा जाता है तो दुरूद ताज पढ़ना वहाबियों ने फतवा दे दिया था कि शिर्क है, क्योंकि दुरूद ताज में
हुजूर को दाफिल बला कहा जा रहा है, तो शिर्क का फतवा दे दिया गया कि दुरूद ताज जो भी पढ़ेगा वो शिर्क हो जाएगा। लिहाजा जब मौलाना करामतुल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब उन्होंने ये फतवा पढ़ा, कहा ये क्या हो गया है मुसलमानों को, कि जो बरसों से मुसलमानों का अकीदा रहा, आज हुजूर को दाफिल बला नहीं बोला जा सकता, हुजूर को जो है मुश्किल कुशा नहीं बोला जा सकता। उन्होंने खत लिखा बरेली शरीफ में इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में, हुजूर इस फतवे का आप जवाब दीजिए। देवबंद कहता है कि हुजूर को मुश्किल कुशा कहना शिर्क है, दुरूद व ताज पढ़ना शिर्क है, आप बताइए इसका जवाब क्या दिया जाएगा। तो लिहाजा इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक सवाल के जवाब में, जितने नौजवान बैठे गौर से सुने, कि एक सवाल किया था आला हज़रत से कि नबी बलाओं को हटा सकते या नहीं हटा सकते, मुश्किलों को हटा सकते या नहीं हटा सकते। मुश्किल तो अल्लाह हटाता है, बलाए अल्लाह हटाता है, तो आप इसका जवाब दीजिए। वहाबी कहते हैं ऐसा कहना शिर्क हो जाएगा। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का कलम उठा, आला हज़रत का कलम उठा और उस कलम पे एक किताब निकल गई। उस किताब का नाम है अल अमनुला फी इख्तियारात मुस्तफा, जिसमें आला हज़रत ने कुरान की 60 आयतें 300 हदीसों से साबित किया नबी अल्लाह की अता से मुश्किलें हटाते हैं। गौर फरमाइए, एक सवाल के जवाब में आला हज़रत ने कुरान की 60 आयतें 300 हदीसों से साबित किया कि अल्लाह का नबी, अल्लाह का महबूब, अल्लाह की अता से दाफिल बला भी है, मुश्किल कुशा भी है। हाय हाय हाय। लिहाजा मैं इतनी गहराई में आपको नहीं जाता, किताब पढ़ो, किताब है, लेकिन मैं कहता ये लफ्ज़ नूरुल्लाह, ये लफ्ज़ नाम ही बताता है आप हुजूर मुश्किल कुशा है। बोले वो कैसा? मैंने देखो रात का गुप्त अंधेरा हो, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा? सामने लकड़ी है, सामने सांप है, गड़ा है, कैसे पता चलेगा? तो आप रात के गुप्त अंधेरे में जा रहे हैं, गड़ा है पता नहीं, क्या है सामने पता नहीं, लिहाजा वो बला में आप गिर सकते हैं, गड़े में गिर सकते हैं, गिरने से टांग टूटकर आप पर बला आ सकती है, परेशानी आ सकती है, तकलीफ आ सकती है, सांप रह गया अंधेरे में कदम रख दिया काट जाए तो आपकी जान जा सकती है। तो आप क्या करेंगे कि रात के अंधेरे को हटाने के लिए या तो दिया जलाएंगे, या तो रोशनी जलाएंगे, या तो लाइट जलाएंगे। आज तो टेक्नोलॉजी का दौर, गाड़ियों को लाइट लगी हुई है, अगर लाइट गाड़ी की चलेगी तो फोन है, फोन में टॉर्च है, टॉर्च से रोशनी है, रोशनी आप बताएगी सामने गड़ा है, पत्थर है, लकड़ी है, सांप है, क्या बताएगी? रोशनी बताएगी। आप कहे उठेंगे अगर रोशनी नहीं होती तो मैं गड़े में गिर सकता था, रोशनी नहीं होती तो मैं तकलीफ में आ सकता था, रोशनी नहीं होती मैं मुसीबत में आ सकता था। तो मुझे कहने दीजिए, जब आपके बनाई हुई, इंसान की बनाई हुई एक मामूली से रोशनी आपकी मुश्किल को आसान कर देती है, तो रब के बनाए हुए नूर का मुकाम मर्तबा क्या होगा? हाय हाय, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अल्लाह के नूर से जो नबी बने हैं वो कैसे मुश्किल कुशा नहीं हो सकते। लिहाजा आप देखें हुजूर अल्लाह की अता से मुश्किलें हटा सकते हैं, ये कुरान से साबित, अहादीस से साबित। मौजू मेरा ये नहीं है शिर्क क्या है, मेरा मौजू शिर्क पर है। तो आप देखें शिर्क का माना मैंने आपको बता दिया कि शिर्क कहते हैं इसको अल्लाह के अलावा किसी और को रब मानना। आसान उर्दू में अल्लाह के अलावा जैसा रब है ऐसा किसी और को मानना और उसकी इबादत करना, ऐसा किसी और को मानना और उसकी इबादत करना, ये शिर्क है। मैंने कहा और आसान कर बताता हूँ। आप देखें हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुज्जतुल बालिगा में एक फरमाते हैं कि सुनो कि अल्लाह ताला के लिए कुछ अकीदे हैं जो हर मुसलमान को उसका जानना जरूरी है, अल्लाह के बारे में उसका मानना जानना जरूरी है। कहा हुजूर वो क्या है? पहला तवज्जो फरमाए, अल्लाह के लिए क्या अकीदा रखना है?
पहला ये कि अल्लाह वाजिबुल वजूद है। पहला अकीदा फर्ज सीखिए, आप सीखना आपके लिए लाजिम जरूरी है। क्या है? अल्लाह वाजिबुल वजूद। आप कहेंगे हजरत थोड़ा और आसान कर बताएं, वाजिबुल वजूद का माना मतलब क्या है, माना क्या है, और आसान कर बताता हूँ। तवज्जो फरमाए, अल्लाह ताला के लिए हर मुसलमान को यह मानना है कि अल्लाह वाजिबुल वजूद है। आप कहेंगे वाजिबुल वजूद क्या है? तो सुनिए, अल्लाह के लिए मानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो खुद से है, हमेशा से था, है और रहेगा। वो खुद से है, हमेशा से था और है और रहेगा। इसको कहते हैं वाजिबुल वजूद। अल्लाह की जात वाजिबुल वजूद है, यानी खुद से है, उसको किसी ने बनाया नहीं, उसको किसी ने पैदा नहीं किया। लम यलिद वलम यूलद, ना उसके कोई माँ बाप ना उसकी कोई औलाद, वो खुद से है, हमेशा से था और है और रहेगा। वाजिबुल वजूद, अल्लाह की जात क्या है? वाजिबुल वजूद है, खुद से है, हमेशा से था और है, रहेगा। पहला अकीदा। दूसरा, आगे बढ़े, अल्लाह की जात जैसा वाजिबुल वजूद है, खुद से है, हमेशा है और हमेशा रहेगा। इसी तरह उसकी सिफात भी खुद की है। सिफत किसको कहते हैं मैं आगे बताऊंगा। जात जैसा, अल्लाह ताला की जात जैसा खुद से है और हमेशा थी और रहेगी, उसकी सिफत भी खुद की है, जाती है। सिफत क्या है? सिफत कहते हो खूबी को। सिफत किसको कहते हैं? खूबी को। शिर्क क्या है समझना है ना, तो पहले इस रब अल्लाह ताला की तौहीद के बारे में यकीदे सीखना जरूरी है। तब आपको अगर कोई भी कट मुल्ला आकर कहे कि तुमने शिर्क किया, तो पहले उनसे आप पूछिए जनाब शिर्क कहते किसको है, तो वो सर खुजाते हुए चले जाते हैं। उनको रटा कर छोड़ दिया जाता है कि भाई ये शिर्क है, ये शिर्क है, ये शिर्क है, ये शिर्क है। लिहाजा उनको खाली शिर्क ही नजर आता है, लेकिन शिर्क का सही मफहूम, सही माना, सही मतलब, उसकी गहराई क्या है, जब उनसे पूछो तो सर खुजाते लग जाते हैं। लिहाजा इन वहाबियों से हम अक्सर कहते हैं, बाबा तुम तो बेचारे ऑटो चलाने वालों, बंडी ढकलने वालों, होटलों चबूतरों में बैठने वालों को कहते हो दरगाह जाना शिर्क, फला शिर्क है। मैंने कहा कभी आलिमों के सामने आओ, जैसा सूरज निकलते ही अंधेरा गायब हो जाता है, सुन्नी आलिम को देखकर वहां भी गायब हो जाता है। लिहाजा आप कभी अपने फोन पर भी रहम करिए। अपने फोन में जो है रोडियो, सुदखोरों, पहलवानों, लीडरों सबके नंबर है, कभी सुन्नी सहीउल अकीदा आलिम का नंबर भी रख लीजिए। अगर कोई आपको चौराहे में रखकर पूछे, क्योंकि ये लोग आते नहीं ना भाई, उलमा के पास नहीं आते, वो तो बेचारे सीधे साधे मुसलमानों के पास आकर कहते हैं ये झंडी क्यों लगा रहे, ये लाइटिंग क्यों लगा रहे, भले क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया। उससे कहना हजरत मैं इस फील्ड का नहीं हूँ, मुझे पता नहीं, ठहरिए मैं आपको अभी बताता हूँ। फोन नंबर निकाल, तो किससे बात कराओ, ये मौलाना हमारे इलाके के वाली आलिम दीन है, जरा इनसे बात करिए। तो फौरन डर के कहते नहीं हम लड़ी झगड़ा नहीं चाहते, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, मुस्कुराइए लेकिन बात समझिए, बात को समझिए। इसको कहते हैं शहद में जहर देना। फर्क इतना है, शहद में जहर चाटोगे तो तुम्हारी जान जा सकती है, और इन वहाबियों की बात तुम्हारे खोपड़ी में बैठ जाए तुम्हारा ईमान जा सकता है। इसलिए कुरान क्या कहता है, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है अल्लाह की पनाह मांगो, अल्लाह की पनाह में आ जाओ, दुआ करो कि अल्लाह तू हमें अपनी पनाह में ले ले। किससे? अल्लज़ी युवस्विसु, वसवसे डालने वाले से। वसवसे डालने वाले कौन? मिनल जिन्नती। हम अक्सर कहते हैं शैतान वसवसे डालते हैं, लेकिन कुरान क्या कहता है, मिनल जिन्नती वन्नास। जिन्नात भी तुम्हें वसवसे डालते हैं और इंसान नुमा शैतान भी तुम्हें वसवसे डालते हैं। लिहाजा कुछ इंसान भी होते हैं जो आपके वसवसे डालते हैं, अरे मिलाद क्यों कर दिया, वसवसा डाल दिया, फातिहा क्यों दिलाया, वसवसा डाल दिया, उरस क्यों कर दिया, वसवसा डाल दिया, ये क्यों करे, वसवसा डाल दिया। तो ऐसे लोगों को देखे तो कम से कम ताऊज सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो और कहो या अल्लाह मुझे अपने पनाह में ले ले। और रब की पनाह कैसे मिलेगी?
जरा गौर से सुनिए आप, पनाह समझते हैं ना? अल्लाह की मदद, अल्लाह की मदद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाह। ऐ अल्लाह अपनी पनाह मिले किसे? शैतान मरदूद से। शैतान का लफ्ज है, शैतान ये इबलीस का सिफत का नाम है, उसकी सिफत का नाम शैतान है। असल में इबलीस उसका नाम है जो कुरान में जिक्र आया है, लेकिन उसकी सिफत शैतान है। मतलब क्या? शैतान का मतलब है वो जो अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। शैतान का माना क्या है? अब शैतान बोलते लोगों के ज़हन में काली, पीली, नीली, हरी कैसे 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 भी चेहरे आ जाते हैं। भाई ये जो फिल्में ड्रामे में माज़अल्लाह, आप मुझे यकीन आप नहीं देखते होंगे, लेकिन सुना देखा होगा ना, शैतान ऐसा नहीं है। शैतान ऐसा नहीं, ये कलर, ये चेहरा, ये जुबान, ये ना 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 ना, और हमें देखना भी नहीं है, लेकिन शैतान जमीन पर है, कुरान से साबित है, हदीस से साबित है, लेकिन हमें उसे देखना नहीं है। अरे भाई देखने की ख्वाहिश करना है तो सरकार गौसे आजम को देखने की ख्वाहिश करो, औलिया इकराम को देखने की ख्वाहिश करो, हुजूर को देखने की ख्वाहिश करो। लेकिन शैतान जो है, शैतान का माना है भटकाने वाला, अल्लाह की रहमत से दूर। तो शैतान नुमा जिन भी है, शैतान नुमा इंसान भी है जमीन पर, शैतान नुमा जिन भी है, शैतान नुमा इंसान भी है जमीन पर। तो लिहाजा उनसे बचने के लिए क्या करना है? अरे भाई अगर सामने दुश्मन ताकतवर हो, अल्लाह करे बात समझ में आ जाए, सामने वाला दुश्मन ताकतवर हो तो अगर उस दुश्मन से लड़ना है या बचना है तो उससे बड़ी ताकत को ढूंढना होगा, उससे बड़ी ताकत के पास आना होगा। अगर आप सामने वाला दुश्मन बड़ा खतरनाक पावरफुल, और उससे बचने के लिए कमजोर के दामन में छुपोगे, कमजोर के पास जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर उससे बचना है तो ताकतवर के पास आओ, उससे पावरफुल के पास आओ। मुझे बताए अल्लाह से ज्यादा ताकतवर कौन? अल्लाह से बड़ा कुदरत वाला कौन? कोई नहीं। तो अब कुरान क्या कहता है? कुरान में भी अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, और ताऊज़ में हम पढ़ते हैं औज़ बिल्लाह, ऐ अल्लाह अपनी पनाह में ले ले इन शैतान जिन्नों से भी, शैतान इंसानों से भी, ताकि हम तेरी पनाह में आकर सामने वाले की हमला जो हमारे ईमान पर हो रहा है, हमारे अकीदे पे हो रहा है, तो हम बच जाए। सवाल ये उठता है कि उसकी पनाह मिलेगी कैसे? अल्लाह करे मेरी बात समझ में आ जाए। सवाल ये उठता है, ये तो आप पढ़ रहे हैं अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, ऐ अल्लाह अपनी पनाह में ले ले, औज़ बिल्लाह, ऐ अल्लाह अपनी पनाह में ले ले। ठीक है, रब आपको अपनी पनाह में ले लेता है, लेकिन बताए कैसे लेगा? जरिया क्या बनेगे? क्या फरिश्तों को भेजेगा कि आओ इनकी मदद करो? भाई हम उस काबिल के भी नहीं है जो बदरी साहबा थे। हमारे अंदर तो अनानियत, हमारे अंदर तो तकब्बुर, हम नमाज की ना पाबंदी, झूठ, गीबत, चबूतरे पर बैठने वाले, फोनों में देखने वाले, बदनिगाही करने वाले, हमें हमारा जाहिर भी गंदा, बातिन भी गंदा होते जा रहा है। ख्यालात, दीन से कोई ताल्लुक नहीं, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अगर आप कहेंगे हजरत मेरे को ताल्लुक है, मैंने कहता हूँ अगर दीन से ताल्लुक तुम्हारा है तो तुम्हारी आदतें, तुम्हारी हरकतें बताएंगे तुम्हें दीन से कितनी मोहब्बत है। हाँ, आपकी और मेरी हरकतें और आदतें बताएगी कि आपको दीन से कितना लगाव है। क्यों? कि जिससे लगाव होता है फिर वो आदत बनकर बाहर निकलते हैं। दीन से है मोहब्बत, लेकिन झूठ भी जा रही है। दीन से मोहब्बत है, गाली भी जा रही है। दीन से मोहब्बत है, सूदखोर भी जा रही है। दीन से मोहब्बत है तो खैर ये आप हम कमजोर आदमी शैतान जैसे मरदूद से कैसे पनाह में आ सकते हैं? तो सुने, अल्लाह ताला फरिश्तों को नहीं भेजता। मैं आपको बताता हूँ, रब की पनाह जो औज़ बिल्लाह में भी आया है, अल्लाह की पनाह में आ जाओ तो अल्लाह की पनाह मिलेगी कैसे? तो मैं आपको आज ये उर्स मुबारक में बता चाहता हूँ, ये औलिया अल्लाह के आस्ताने, ये बुजुर्गान दीन अल्लाह की पनाह के जरिए है। अल्लाह के वली, अल्लाह की पनाह के, अल्लाह की पनाह के नहीं समझे? अल्लाह का वली अल्लाह की पनाह का जरिया है। मतलब क्या है? वली के करीब आ जाओ, वहाबी से बचोगे, अब बदअकीदा से भी बचोगे और इब्लीस से भी बचोगे।
वहाबी से भी बचोगे, बदअकीदा से भी बचोगे और इब्लीस से भी बचोगे जो वली के करीब आ जाता है। देख लो मेरे सरकार सैयदना हसन बिन अहमद शहीद का ये रोजा चमकता हुआ जो इनके आस्थाने में आता है, उसका ईमान और अकीदा भी मजबूत होता है। अगर आंख पे जिन हो तो वो भी तड़प तड़प कर भाग जाता है, वो भी चीखे मार मार कर कहते हैं सरकार छोड़ दो, वो भी चीखे मार मार कर कहते हैं सरकार छोड़ दो, न्याय आएंगे, आज के बाद नहीं तंग करेंगे। एक हजरत पूछने लगा, हजरत ये बच्ची कहीं को चीख रही, ये आदमी कहीं को चीख रहा। अरे भाई उन्हें नहीं चीख रहा, उसके आंख वाला चीख रहा। क्यों? मैंने कहा वो ऐनक नहीं है जो तुझे बता सकता। क्यों? क्योंकि ये क्यों में बहुत से सवाल, बहुत सा बड़ा सवाल है, इसका जवाब आसान नहीं है। अरे भाई साइंस की तरक्की को जाते जवाब दो। एक मैक्रो गिलास होता है जो आप पहनकर गिलास के अंदर की गैस को देख सकते हैं। बगैर मैक्रो गिलास के खाली गिलास के अंदर भी गैस होता है, उसको देखना है। अरे भाई खाली है, कहा नहीं मैक्रो ऐनक पहनो, वो खाली गिलास नजर आएंगे। मैंने कहा गिलास खाली है, साइंस कह रही है उसमें गैस है, उसको देखना है तो एक मैक्रो ऐनक पहनना पड़ेगा। अल्लाह के वली और उसकी रहमत और उसके भजाए हुए मौकिल को देखना है, वो रूहानी ताकत होना पड़ेगा। मैंने कहना कहा औलिया के आस्थाने में बुजुर्गान दीन के दरबार वो दरबार है, ये अल्लाह ताला की पनाह के जरिए, अल्लाह इनके जरिए आपको पनाह अता फरमाता है। वकूनु मास्सादिकीन कहकर कह दिया अल्लाह ने, ईमान वालों ईमान तो ला चुके, अमल तो कर रहे हो, फिर भी सच्चों के साथ हो जाओ, फिर भी सच्चों के साथ हो जाओ। लिहाजा मेरा मौजू फिर हट रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ अल्लाह के वली, अल्लाह के वली अल्लाह के पनाह के जरिए है। और आसान कर कर बताता हूँ, बारिश अल्लाह बरसाता है, जरिया अबर को बना देता है, भूख अल्लाह मिटाता है, जरिया रोटी को बना देता है, प्यास अल्लाह मिटाता है, जरिया पानी को बना देता है। इसी तरह मुश्किल हकीकत में अल्लाह ही हटाता है, जरिया गौसो ख्वाजा को बना देता है। लिहाजा एक अल्लाह को वाजिबुल वजूद मानना। वाजिबुल वजूद का माना समझ गए? वो जात जो हमेशा से है, हमेशा रहेगी, खुद से है, खुद से हमेशा से थी और है, रहेगी, उसको कहा जाता है वाजिबुल वजूद, अल्लाह की जात। और इसी तरह अल्लाह की सिफात, सिफत कहते हैं खूबी को। अल्लाह की सिफत भी जाती है, जात भी खुद से है, उसकी सिफत भी खुद की है, यानी उसको किसी ने दी नहीं, वो खुद से करीम है, वो खुद से रहीम है, वो खुद से जब्बार है, वो खुद से सत्तार है, वो खुद से क़हार है। तो ये उसकी सिफत के नाम करीम, रहीम, जब्बार, सत्तार, गफ्फार, क़हार, ये नाम उसकी सिफती है, लेकिन खुद के है, जाती है। तो उसकी जात वाजिबुल वजूद, उसके सिफात खुद के अपने जाती, ना उसकी जात में कोई शरीक हो सकता है, ना उसकी सिफत में कोई शरीक हो सकता है। अगर कोई, अल्लाह करे बात समझ में आ जाए, अगर कोई अल्लाह की जात में किसी को लाकर खड़ा कर दे तो मुशरिक फिर जात हो जाता है, अल्लाह की जात में शिरक करने वाला। अगर कोई अल्लाह की सिफत में लाकर किसी को खड़ा कर दे तो कहे नहीं नहीं, ये अल्लाह ताला की सिफत जो है करीम रहीम, ये वली भी करीम है लेकिन उनके अंदर खुद की सिफत है। तो मैंने कोई वली को ऐसा नहीं कहता, समझाने के लिए कह रहा हूँ कि देखिए एक अल्लाह की सिफत करीम वो खुद की है, रहीम है अल्लाह, वो खुद की उसकी सिफत है। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला सूरह तौबा में आपके और हमारे प्यारे नबी को तवज्जो फरमाए, अल्लाह रहीम है, रऊफ है, लेकिन यही लफ्ज रहीम और रऊफ कहकर अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में अपने हबीब को कहकर पुकारा, ऐ महबूब तू रहीम भी है रऊफ भी है। आप कहेंगे ये कैसा? अल्लाह भी रहीम और रऊफ, मुस्तफा भी रहीम और रऊफ। मैंने कहा ये कुरान है, किसी मौलवी का फतवा नहीं। आप परेशान होकर वहां भी बैठ जाता, अब फतवा किस पे लगाएगा? कुरान है ना, कुरान में जहां अल्लाह कहता मैं रहीम और रऊफ हूँ, वहां मुस्तफा को कहा जा रहा है सूरह तौबा में रऊफ रहीम। अल्लाह भी रहीम, मुस्तफा भी रहीम, दोनों लफ्ज कुरान में। अगर कोई मुफ्ती का फतवा होता तो शायद ये फतवा लगा देते, किसी आलिम की बात होती तो शायद उनको डांट देते,
अरे भाई ये क्या कह रहे हो? मैंने कहा ना, ये मुफ्ती का फतवा है ना किसी आलिम की बात है, ये कुरान में रब की बात है। और अल्लाह का कलाम ऐसा, अल्लाह के कलाम में टकराव नहीं है। गौर से सुने, अल्लाह के कलाम कुरान में कोई टकराव या नहीं, समझे आप? एक किताब अगर बंदा लिखे, शुरुआत में कुछ लिखे और आगे जाकर कुछ लिख दे, तो आप कह सकते भाई तूने ये बात यहाँ जो लिखी आगे जाकर ये क्यों लिखा? तो एक बंदे की किताब में खराब हो सकती है, टकराव हो सकता है, लेकिन अल्लाह हर ऐब से पाक है, उसका कलाम भी हर ऐब से पाक। तो फिर अल्लाह के कलाम में टकराव नहीं, तो आप सवाल उठेगा मौलाना अल्लाह भी रहीम, मुस्तफा भी रहीम, बात समझ में नहीं आई है। अभी तो आप कह रहे थे रहीम है, उसकी सिफत खुद की है, जाती है, और मुस्तफा को भी आप रहीम कह रहे हैं, बात समझ में नहीं आई है। तो मैं आपको कहूँगा, आला हजरत के इश्क का, मोहब्बत का जाम पीकर, बरेली के सुरमा लगाकर जब ये कुरान की आयत को पढ़ा जाएगा तो समझ में आ जाएगा अल्लाह रहीम खुद से है, मुस्तफा रहीम अल्लाह के बनाने से है। ये जाती और अताई का भी फर्क याद रखे। अल्लाह रहीम खुद से, मुस्तफा रहीम अल्लाह के बनाने से। अल्लाह जाती तौर पर रहीम है, मुस्तफा अताई तौर पर रहीम है। जाती अताई, ये क्या आपने फर्क निकाल लिया? मैंने कहा आप कौन? आप कौन? का मोमिन। का मोमिन तो अल्लाह। ये क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा सूरह हशर 28वां पारा पढ़ो, अल्लाह फरमाता हु वल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिन। मोमिन अल्लाह, आप भी मोमिन, अल्लाह भी मोमिन। आप कैसे मोमिन बन गए? मोमिन तो लफ्ज अल्लाह के लिए है। तो कहने का नहीं नहीं, लफ्ज मोमिन रब के लिए भी आया है और हमें भी मोमिन कहा जाता है। मोमिन अल्लाह मोमिन खुद से है और हम अल्लाह के बनाने से मोमिन बने हैं। ये जाती अताई का फर्क कुरान ही बताता है, किसी मुफ्ती का फतवा नहीं। आप कहे आप कौन? कहे मौलाना। कहे मौलाना तो अल्लाह है। वहां भी अपने आप को कहे मैं मौलाना हूँ। मैंने कहा मौलाना मत कहो। क्यों? मौलाना तो हर एक को कहा। मैंने लफ्ज मौलाना ये अल्लाह, ये लफ्ज अल्लाह का नाम है। बोले कैसा? कहा सूरह बकरा जहाँ खत्म हो रही, क्या पढ़ना? अल्लाह फरमाता है वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना। अब यहाँ मौलाना अल्लाह के लिए बोला गया है और हर मौलवी को भी मौलाना कहा जाता है। तो अब वहाबियों से पूछो कि ये भी शिर्क है? का ना ना, वहाँ मौलाना जो कुरान में अल्लाह अपने लिए कह रहा है वो खुद से मौलाना है और अल्लाह के बनाने से मैं मौलाना बना हूँ। मैंने कहा वहाबी यही बात समझ जा, मुश्किल हकीकत में अल्लाह ही हटाता है, अल्लाह के बनाने से अली मुश्किल कुशा बने हैं। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अल्लाह की अता से नबी मुश्किल कुशा बने हैं, अल्लाह की अता से सिद्दीक मुश्किल कुशा बने हैं, अल्लाह की अता से उमर मुश्किल कुशा बने हैं, अल्लाह की अता से उस्मान मुश्किल कुशा बने हैं और अली तो है ही मुश्किल कुशा। अब मेरे इस तकरीर को काट मड़ो कर मुश्किल कुशा तो अली को बोला जाता था, कोई राफजी को चिल ना लगे। कहने मुश्किल कुशा तो अली को बोला जाता, आपने अबू बकर को भी मुश्किल कुशा बोल दिया, उमर को भी मुश्किल कुशा बोल दिया, ये क्या बात हुई? अरे भाई हम उस माने में नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं अल्लाह का महबूब अल्लाह की अता से मुश्किलों को हटाता है, हमारा मकसद ये है। तो खैर एक अल्लाह को वाजिबुल वजूद मानना, क्या अल्लाह है, खुद से है, हमेशा से था और रहेगा। दूसरा अल्लाह की सिफत जाती है, खुद से है, ठीक है। दो, अब आगे बढ़िए। तीसरा ये इबादत के लायक वही है। तीसरा अकीदा क्या है अल्लाह के लिए? इबादत के लायक, इबादत के लायक, इबादत के लायक, इबादत के लायक वही है। और चौथा ये है सारी कायनात को बनाने वाला भी वही है।
शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताब हुज्जतुल बालिगा से तौहीद के 4 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। अभी बाहर शरीयत मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन आपके चेहरे देखकर बयान कर रहा हूँ और आसान उर्दू में आपको समझा रहा हूँ। तौहीद को समझिए, ये तौहीद समझ में आ जाए तो शिर्क आपको समझ में आ जाएगा। तौहीद के बारे में 4 बातों का जानना, अल्लाह के बारे में 4 बातों का जानना जरूरी है। पहला, वो वाजिबुल वजूद है। दूसरा, उसकी सिफत खुद से है। तीसरा, वही कायनात को बनाने वाला है। चौथा, इबादत के लायक वही है। ये 4 बातें समझ में आ गए आपको। वाजिबुल वजूद, सब मिलकर बोले अल्लाह। मैंने एक रिवायत पढ़ा है, जब अल्लाह चाहता ना मेरा बंदा मुझसे मेरा नाम ले, तभी उसकी जुबान से निकलता है अल्लाह। आप सुने, वाजिबुल वजूद कौन और उसकी सिफत खुद से है, वो कौन? इबादत के लायक कौन? कायनात को बनाने वाला कौन? ये 4 बातें इसकी बहुत बड़ी शरह है, बहुत बड़ी तफसील है। देखिए 4 बातें पूरे जो 32 अकीदे बाहर लिखे गए हैं, इनका लुब्बे लुआब 4 बातों में आता है। इनका लुब्बे लुआब समझने के लिए समझाने के लिए कह रहा हूं कि बात को पूरे समंदर भी मिलकर आई बन जाए, दुनिया में जितने झाड़ है सब खलक बन जाए, रब की तारीफ मुकम्मल नहीं हो सकती। मैं आपके और हमारी आंखों के बात समझाना चाह रहा हूं। यूं समझिए मैंने कोशिश की खतरे को समझा दरिया को मुख्तसर अंदाज में समझाने के लिए क्या कुछ भी नहीं, लेकिन तो हकीकत है। ही सही मुझको निस्बत है। लिहाजा 4 बातें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के वाजिबुल वजूद अल्लाह, उसके सिफत खुद से है, वो कौन? अल्लाह। इबादत के लायक अल्लाह, कायनात बनाने वाला। ये 4 बातें अगर किसी और के लिए तो शिर्क हो जाएगा। बहुत आसान करके बोले यार सुभान अल्लाह। ये 4 बातें वाजिबुल वजूद, उसके सिफत जाती यानी सिफत कहते हैं खूबी को, और आप क्या है? डॉक्टर हो, पैदाइशी डॉक्टर हुए, कॉलेज में जाकर बने, तो तुम्हारा उस्ताद है ना? हाँ, चलो ये खुद से उस्ताद ने सिखाया। खुद की सिफत रब की बोलना सुभान अल्लाह। अल्लाह की अता से कोई करीब बने उस बात कर रही है। तो 4 चीजें अल्लाह के लिए वाजिबुल वजूद है, उसकी सिफत खुद से है, खुद की है, और इबादत वही है, सारी कायनात को बनाने वाला वही है। 4 बातें किसी नबी के लिए मानोगे मुशरिक हो जाओगे, किसी वली के लिए मानोगे तो आप मुशरिक हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 4 बातें सुन्नी जो है नबी के लिए मानता है, किसी वली के लिए मानता है, सारे सुन्नी कहते हैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का खासा है, और ये 4 चीजें सिर्फ अल्लाह की मौजूद है। अब आप समझ गए शिर्क किसको कहते हैं? अगर अल्लाह के अलावा किसी और को वाजिबुल वजूद माना तो आप शिर्क हो जाएगा। अल्लाह के अलावा किसी और को वाजिबुल वजूद मानेंगे तो जैसा अल्लाह वाजिबुल वजूद खुद से है, हमेशा से था और रहेगा। अगर तू आकर कहे आसमान खुद से है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा, इसको कहते हैं ज़ात। अल्लाह की ज़ात से और को शरीक कर देना। समझ रहे बात? आप कहेंगे मौलाना इसका अकीदा था। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों का तो नहीं है। बोलना सुभान अल्लाह। एक पंचर जुड़ाने वाले को भी कहे भाई तो आस्ताने को जाता है, बोले हां अल्लाह के वली के पास जाता है, बोले हां समझ के जाता है खुदा का महबूब, अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त। जाकर क्या करता है?
अल्लाह से ही दुआ मांगता हूँ। कहता अल्लाह तेरे वली के आस्ताने वसीले से दुआ कबूल कर। अच्छा अब वहाँ भी हर दौर में शहद में जहर देने का काम करते हैं। काम करिए अल्लाह के वली को नहीं समझते, इबादत के लायक नहीं समझते, ना उनसे जो है उन्होंने कायनात बनाई। हमारा अकीदा ये ना वो खुदा है, कायनात उन्होंने बनाई है, की ज़ात मुबारक है। ठीक है, आप ये बताइए आप सिर्फ दुआ के लिए जाते हैं? दुआ के लिए जाते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए जाते हैं कि आस्ताने में रस्म आए हैं भाई। समझ कर महबूब समझ कर आए हैं। सवाल क्यों आए? दुआ मांगने आए। दुआ करने आए। बैठकर दुआ करोगे जल्दी सुन लेता है। दुआ मांगने वहाँ भी दुआ मांगने जा रहे दुआ मांगने बोले हाँ काम करो। दुआ तो जा सकती है। आप दुआ मांगो, दुकान में बैठ दुआ मांगो, कहीं भी दुआ मांगो तो सुनता है ना। जरूरी है। इसको कहते हैं शहद में जहर। लिहाज आवे उसमें ये क्या जरूरी है भाई? अल्लाह दुआ करने जा रहे हैं। जाओ दुआ करो। घर में भी बैठ कर कर सकते। मकान में तो अल्लाह तो हर जगह से है। हमारे पास बच्चों को बताएंगे अल्लाह हर जगह से है। इसमें कोई शक नहीं है। कहीं से भी रब को पुकारो, अल्लाह हर जगह से है। चाहे मकान में पुकारो सुनता है, दुकान में बैठ कर पुकारो सुनता है, सफर में पुकारो सुनता है, तन्हाई में पुकारो सुनता है, जुबानों से पुकारो, दिल से भी पुकारो सुनता है। अल्लाह हर जगह से है। सुनता हर जगह से है। राजी हर जगह से नहीं होता। राजी हर जगह से नहीं होता। सुनता हर जगह से है। राजी हर जगह से नहीं होता। इसलिए हम औलिया में आ जाते हैं। सुनता भी है, राजी भी हो जाता है। क्यों गए गरीब नवाज के आस्ते में? इसलिए गए वहाँ जाकर अल्लाह को पुकारा, सुनता भी राजी भी हो जाता है। तेरे आस्थाने में आया ना, तेरे पास आया है। अब इसके गुनाहों का नहीं देखूंगा, तुझको देखूंगा, तुझी को देखूंगा, तेरे वसीले। ये कहाँ से आपने निकाला? अकीदा भी कुरान ने दिया। ये अकीदा भी कुरान ने दिया। वो कैसा? देखो हाजी जाता है, जब उम्रे के लिए जाता है, वहाँ इब्राहिम के सामने 2 रकात नहीं पढ़ोगे। उम्रा कबूल ना हज कबूल। मैंने कहा ये 2 रकात नमाज पढ़ना क्या है? कहा वाजिब है, अगर पढ़ना हो। मैंने कहा कहाँ पढ़ना है? इब्राहिम के सामने। मैंने कहा सारा हरम मुबारक है, काबतुल्लाह मुबारक जगह, ज़मज़म का कुआं मुबारक जगह, मरवा सारे मुबारक जगह है। सफा है, मरवा पढ़ना नहीं है, ज़मज़म पढ़ना नहीं है। इब्राहिम के पास पढ़ना है, वहाँ आकर पढ़ना है। कहा मौला काबतुल्लाह में कहीं भी पढ़ ले, राजी हो सकता है। कहा अगर उम्रा कबूल करना चाहते हो तो इब्राहिम के पास आ जाओ। और क्या है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ख़ातमों के निशान है। अल्लाह ने बता दिया सुनता हर जगह से हो। राजी हर जगह से नहीं होता। राजी हर जगह से नहीं होता। अल्लाह के आस्ताने अल्लाह ताला को राजी करने के जरिए है। लिहाजा चार चीजें बात खत्म कर रहा हूँ। चार चीजें मैंने आपके सामने रखे। अल्लाह वाजिबुल वजूद है। उसकी सिफत खुद की है। सारी कायनात को बनाने वाला रब है। इबादत के लायक अल्लाह है। अब आप देखिए वाजिबुल वजूद सबसे पहले अल्लाह की ज़ात करने वाले मुजस्सी है। मुजस्सी जानते जो आग की इबादत करते हैं, आग की इबादत। उन्होंने आग के बारे में अकीदा कर लिया कि आग खुद से है। कायनात बनने से है, हमेशा रही। लिहाजा आग को खुदा समझ बैठे। और साथ हो गया। अल्लाह की ज़ात में शिर्क करना। खुद से अगर कोई है तो अल्लाह की ज़ात मुबारका है। एक तो ये
दूसरा 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 आप तारे तारे तारों की इबादत करते थे। क्यों? तारे जो है ना अल्लाह ताला की मज़हर है, लिहाजा इसकी इबादत करेंगे। देखो मज़हर जो बन जाते हैं इबादत नहीं की जाती। अल्लाह के मज़हर जो बन जाते हैं उनकी इबादत नहीं उनकी ताज़ीम की जाती है। हाँ यह मुमकिन है। अल्लाह के मज़हर बन सकते हैं। ये औलिया इकराम अल्लाह की सिफत के मज़हर, ये अंबिया इकराम अल्लाह की सिफत के मज़हर, मेरे नबी अल्लाह की ज़ात और दोनों के मज़हर हमारे मुस्तफ़ा जाने रहमत है। ये अलग मौजू है। लिहाजा मुशरिकीन ये थी कि वो लोग अल्लाह एक है, खुद से है, लेकिन कहते थे अल्लाह को मानते थे मुशरिकीन, और साथ ही साथ उनका मानना ये था अल्लाह थक गया है माज़अल्लाह, उसने जो है सारा पावर सारा इख्तियार बुतों को दे दिया है। लिहाजा बुत है तो अल्लाह के करीब जाने का जरिया। मुशरिकीन का अकीदा क्या था? बुत को क्या कहते थे? अल्लाह को मानते थे मुशरिकीन। कुरान इसका गवाह है। अल्लाह को मानते थे मुशरिकीन, लेकिन अकीदा देखे अल्लाह ताला की रुबूबियत करते थे। यानी सारी कायनात को पालने वाला अल्लाह है ना, लेकिन कहते थे अल्लाह थक गया है, पावर पालने का जरिया इनको दे दिया है। लिहाजा मुशरिकीन कहते हैं बुत जिसको हम अल्लाह का करीब जाने का जरिया समझते हैं। वहां चिल्ला उठा, देखो मुशरिकीन भी बुतों को खुदा नहीं खुदा के करीब जाने का जरिया समझते थे। तुम भी कहते हो खुदा नहीं खुदा के करीब जाने का जरिया है। नवाज खुदा नहीं खुदा के करीब जाने का जरिया है। नवाज खुदा नहीं खुदा के करीब जाने का जरिया है। शहीद खुदा नहीं खुदा के करीब जाने का जरिया है। और फर्क क्या रहा? मैंने कहा वहाबी तेरी तो हमेशा एक नंबर बात करता है। आला हज़रत के शेर जब तक रहेंगे वहाबियों की दो नंबरी चल ही सकती है। आला हजरत नाम है इनके सामने दो नंबर ही नहीं चल सकती। सच्चाई चलती है, बात चलती है, मजबूत बात चलती है। देखो आपने कहा ना भी मुशरिकीन को अल्लाह के करीब जाने का जरिया समझते थे। आगे बढ़ और भी लिखा है, कहते थे बुत अल्लाह के करीब जाने का जरिया है। लिहाजा जरिया बन गए, लिहाजा अब ये इबादत भी हो गए। अब हम इबादत करते हैं। वही गलती एक गलत चीज अल्लाह के जरिए समझा पत्थर थे। दूसरा की इबादत भी करते थे। वो भूतों की क्या करते थे? इबादत क्या करते थे? कौन आ रहा जा रहा मत देखो, बैठने वाले को मिलकर देखो। उन मुशरिकीन की तो ही गलती ये थी, भूतों को खुदा के करीब जाने का जरिया भी समझते थे और इबादत भी करते थे। मैंने कहा एक तो जरिया गलत पकड़ा, मैंने पत्थर को पकड़ लिया, जरिया गलत पकड़ा। दूसरा ये है गलती इबादत भी करते थे। सुन्नी जो है ये भी मजबूत पकड़ा। बोलो ना सुभान अल्लाह। जरिया क्या है? सुनो जरिया क्या है? आला हज़रत पर खादरियों में उठा, खादरियों में उठा। खादर अब्दुल कादर मैंने कहा ये इमाम ने सिखा दिया कि जरिया है। आला हज़रत कहते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं कि दर से सग से है मेरी निस्बत, तुझसे दर से सग से है मेरी निस्बत। मेरे गले में भी है डोरा तेरा, मेरे गले में भी है डोरा तेरा। आप फरमाए और आला हज़रत फरमाते हैं निशानी के सग है नहीं मारे जाते। इस निशानी के ये सुभान अल्लाह, चिश्ती है सुभान अल्लाह, जो नक्शबंदी है सुभान अल्लाह, जो सहरवर्दी है सुभान अल्लाह, जो रज़वी है सुभान अल्लाह। आला हज़रत निशानी के सग है नहीं मारे जाते। हश्र तक
लटक रहे मेरे गले में तेरा मुशरिकीन ने तो जरिया गलत पकड़ा और हम सुन्नी जरिया गलत है हमारे मुस्तफा ने सिरातल मुस्तकीम पे चलाकर मैंने सीधा रास्ता चला दिया है अब इस रास्ते पे चलना है देखो का इनाम हुआ है मैंने कहा पर अल्लाह का इनाम है या नहीं नमाज पर अल्लाह का इनाम है लिहाजा के पास आ जाता है जरिया मजबूत पकड़ लेता है लिहाजा हम जरिया नहीं समझते अल्लाह के महबूबों को जरिया तक पहुंचने का समझते हैं। अगर किसी से पूछो आया है खबर की जियारत ना वली की जियारत अरे खबरों की जियारत के अगर खाली तवज्जो करे खाली खबरों की जियारत के दीवाने होते है अगर खाली खबरों की दीवाने होते क्या हमारे हैदराबाद तक की बातें लो बड़ी बड़ी खबरें भी हुकूमत में देखो कोई जाता है खबर की जियारत में पिकनिक के तौर पर जाता है अरे भाई कब्रिस्तानों में देख लो सिर्फ खबरों की जियारत नहीं है हम अल्लाह के वलियों के दीवाने हैं इसलिए आकर कहते हैं तेरी चौखट पर अभी भी नहीं सो जाकर कुछ सोने लगे तेरी चौखट पर लिहाजा हम सिर्फ खबरों के दीवाने नहीं है अल्लाह के वली के आस्ताने में आते हैं और पैदा जा रहे हैं जियारत के लिए जा रहे हैं एक तो हमारा जरिया मजबूत है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम दूसरा जरिया को खुदा का जरिया समझते हैं खुदा नहीं समझते बोले अब वहाँ भी अच्छा आपको खुदा नहीं समझते क्या समझते जरिया समझते खुदा तक जाने अच्छा खुदा नहीं समझते बोले मुशरिकीन बुतों को खुदा तक जाने का जरिया समझते थे जरिया गलत पकड़ा अगर किसी को जाना है बम्बई और बैठ जाए बेंगलुरु की ट्रेन और गए साहब ये ट्रेन कहाँ जा रही है बेचारा सीधा नहीं बम्बई जाती अरे भाई बम्बई की रोड अलग है जरिया गलत पकड़ लिया ये बेंगलुरु वाली ट्रेन बम्बई है अरे भाई ये बेंगलुरु बम्बई अरे बार समझा आप नहीं समझे और आसान कर समझाता हूँ एक मियाँ लड्डू थे उनके पास होशियार मैनेजर था मियाँ लड्डू अपने मैनेजर को बोले बंदे कितने होते भाई तो मैनेजर साहब बोले मियाँ लड्डू को के भाई 2 पंजे 10 होते नहीं तो 11 भले नहीं 10 होते भाई 11 होते मैनेजर बोला सबूत ला कर दो इनसे लिखा 2 पंजे 10 लिखा ये मियाँ लड्डू घर को जाकर घर के चारों आकर सबूत ला कर घर में जाकर मियाँ लड्डू बोलती वहाँ बंद हो जाती जाके बीवी को बोले आज दीवाना बना क्या करे लड्डू साहब बोले बस लड्डू होते बीवी के सामने आवाज नहीं निकलती मसीह की आवाज के सामने आवाज निकलती ओ ये क्या है से लड्डू है बीवी के सामने जी आवाज नहीं निकलती आप आके ऐसे लड्डू मुश्किल हो गई लाइट का एक ठंडा का एक ऐसे लड्डू को बोला जाके बीवी की बात को मना तेरी बीवी लड्डू खामोश बैठ जाता मुस्कुरा ले कि बात मैं सही कर रहा हूँ तू खामोश बैठ जा वहाँ तेरी हिम्मत नहीं होती मस्जिद की पता नहीं आया रे भाई लिहाजा घर जाकर बोले शर्त लगाई क्या मैंने कहा 2 पंजे 11 होते मैंने कहा शर्त लगा लिए लिख के ला अबू सर पकड़ कर बैठ गए लड्डू मियां क्या शर्त लगा दिए 2 पंजे 10 होते ना बीवी बोले तो समझ गया अब समझ में आखिरी बात अरे कहा गलत लगा दिए बेगम दरों को मैं तुम्हारी सोबत में रहकर श्वार हुआ हूं होते बाजल बोले क्या हुआ सबूत लगा मैं मानता ही नहीं अरे मैं मानता ही नहीं अब वो मैनेजर आया देखो लड्डू भाई बोले क्या सलाम बोल रहा है 2 पंजे 10 मैं नहीं मानता अरे उन्हें भी बोला 2 पंजे 10 नहीं मानता अरे उन्हें भी बोला 2 पंजे 10 नहीं मानता कहा ले गया है
अरे हदीस है नहीं मानता, समझाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ जाओ ये उनका माल जो सब दुनिया में तशरीफ लेकर आए, सारे दुनिया में मना रहे थे, एक तो राना हो रहा था, उसको आ जाता है, उनके शागिर्द है और जो खुशियां मना रहे हैं वो रब की सुन्नत पे अमल करते मना रहे हैं। लिहाजा इनके बातों में समझाने की जरूरत नहीं है, या लड्डू को समझाने की बदअकीदा मज़हब को समझाने की मैं बात जो नहीं, हमारे ज़माने का सोच साइड पे रखो, हुजूर का नहीं, हमारा नहीं। लिहाजा मुश्रिकों की दो गलती थी, एक जरिया गलत पकड़ा बुतों को और हमारा जरिया गौसे आज़म, हमारे जरिया गरीब नवाज है, हमारा जरिया बंदा नवाज है, अरे हमारा जरिया यही है, पीर एक गलत पकड़ा, दूसरा दूसरी गलती क्या थी मुशरिकों की, दूसरों की क्या गलती क्या थी मुशरिकों की, हाँ जगरे कुछ सो रहे, इधर देख रहे। मुशरिकों की दो गलती थी, एक जरिया गलत पकड़ा, दूसरी गलती किसकी बुतों की इबादत करते थे। सुन्निया जरिया भी सही पकड़े, ये जरिया मुस्तफा ने दिया ना, है ना। एक तो जरिया भी सही पकड़े, दूसरा इबादत करते हैं, इनकी इज्जत करते हैं। लिहाजा बुजुर्गान दीन ताज़ीम और इज्जत और अदब करना अल्लाह का भी हुक्म है, रसूल का भी हुक्म है। लिहाजा शिर्क जो है आखिरी शरीफ की हदीस बताकर खत्म कर रहा हूं। चार चीजें समझ गए ना, वाजिबुल वजूद, उसकी सिफत खुद के कौन है, कायनात को बनाने वाला और उसकी इबादत के लायक, ये चार चीजें किसी मानेंगे, किसी नबी में किसी वली में मानते ही नहीं हो तो शिर्क का हुआ। ये चार चीजें एक को भी आप नबी या वली में मानेंगे तो शिर्क होगा। समझे आप तो शिर्क होगा। जब ये चार चीजें आप मानते हैं, नबी मानते तो आपको शिर्क होएगा। बोले नहीं मदद करना ये अल्लाह की सिफत है। क्या है मौलाना, अल्लाह की सिफत। तू कहेगा मौलाना नहीं अल्लाह के बनाने से मौलाना बना। यही तो कह रहा हूँ, मदद नहीं करता है, अल्लाह की मदद करते हैं और आसान कर पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, पीर मेहर अली शाह उनके पास एक मुरीद आया, आकर कहने लगा हुजूर आप अल्लाह से मदद मांगते? आपने फरमाया हाँ मांगता हूँ। फिर उसने कहा हुजूर आप गौसे आज़म से भी मदद मांगते? आपने फरमाया हाँ गौसे आज़म से मदद मांगता हूँ। चेहरा देखने लगा। अब यही गड़बड़ी है ना वहाबियों को सारे गहरा गूर को देखने लगा। क्या हुआ समझ में नहीं आई। बात समझ में नहीं आई। आज वहां औलिया अल्लाह थे ना, बातों को चुटकियों में समझा देते। आपने क्या एक प्यास लगी, हाँ मुरीद का पानी ला कर दिया, पानी पीने के बाद फरमाया अब बता तेरी प्यास बुझाया किसने? तेरी प्यास बुझाया। कुरान हदीस का दलाइल का दिमाग खाने का समझाने का आसान मिसाल लेकर समझाया। ऐसा समझाया 100 साल हो गए, लेकिन बड़े को समझ आ गई। कहा ये बता तेरी प्यास किसने बुझाई? पानी ने। आपने फिर अल्लाह कहना नहीं, अल्लाह ने बुझाया। फिर पानी सर गुजारता बैठ गया। आप बताइए किसने प्यास बुझाई? अल्लाह ने, लेकिन जरिया पानी को बना दिया। प्यास बुझाई अल्लाह ने, जरिया पानी को बना दिया। पानी खुदा नहीं बन सकता है। खुदा जरिया बनने से पाक।
अरे भाई बड़े के पास जाना है तो छोटे का जरिया पकड़ कर जाते है भाई। मिनिस्टर के पास जाना है तो पकड़ो उसके बाद जाना उसके नीचे वाले को बात आखिर में कॉर्पोरेटर तक आती, कॉर्पोरेटर के इलाके के सदर लीडर तक भी आती। हाँ हाँ, इलाके साहब के सदर साहब को पकड़े तो फिर वो सदर साहब आपको कॉर्पोरेटर से एमएलए से एमपी तक अब ये सिलसिला जाता है। अगर से ऊपर जाओ डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो ऊपर वाले से मिलना है सरिया ऊपर तक जाने के लिए सरिया। आप मुझे बताया अगर कोई सरिया भी अल्लाह है, मैंने कहा ये कैसी तौहीद बयान कर रहा है। कोई है अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। कहा सरिया कैसे बन सकता है? सरिया नहीं बनाने वाला है। बहुत आसान लिहाजा ताज़ीम करना अल्लाह की नेक और बंदों की ताज़ीम करना बुखारी शरीफ की हदीस इहतिसाब में मौजूद है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जब ज़ाहिद दुनिया से जाऊंगा सरकार फरमाते हैं जब जाऊंगा ज़ाहिद दुनिया से मुझे इस बात का खौफ नहीं, मुझे इस बात का डर नहीं। हर नबी जब जाता था ना तो कहता था मुझे डर है मेरे जाने पर तुम शिर्क करोगे, लिहाजा ये काम नहीं करना। हर नबी अपनी उम्मत को ताकीद करना चाहता, मेरे जाने पर शिर्क नहीं करना। जब बारी आई आका के लाल की, जब बारी आई मदीने आका की, उनके बाद तो कोई नबी आने वाला, कोई भी नबी आने वाला, अगर एक नबी जाता फिर भी कौम शिर्क करने लग जाती, दूसरा नबी आता और उस कौम को हिदायत के रास्ते में ले जाता। अगर वो नबी फिर जाने से पहले ताकीद करता फिर भी कौम बिगड़ जाती, तीसरा नबी आता। लेकिन लाल के बाद कोई क़यामत तक आने वाला इसी आमिना के लाल का क़यामत करने वाला है। लिहाजा हुजूर अलैहिस्सलाम ने बना दी। सरकार ने क्या कहा? मुझे इस बात की फिक्र नहीं जो फिक्र इब्राहिम अलैहिस्सलाम को थी, जो फिक्र इस्माइल अलैहिस्सलाम को थी, जो फिक्र याह्या अलैहिस्सलाम को थी, फिक्र मूसा अलैहिस्सलाम को थी। मुझे वो फिक्र नहीं है। सहाबा ने पूछा क्या थी? मूसा को भी थी, इब्राहिम को भी कहा मेरे बात शिर्क ना कर ले। हुजूर फरमाते हैं मुस्तफा जाने रहमत मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत नहीं करेगी। अगर आज का दो बड़े भाई छोटे भाई का बैलवा पेटने वाला अगर का है खिला के चिल्ला के का है कलमा पढ़ला, किस नबी का कलमा पढ़ला? जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं उन्होंने पहले कहा मेरी उम्मत शिरक, सब मिलकर मेरी उम्मत शिरक। ये बुखारी शरीफ में है। अबू दाऊद यहाँ तक फरमाते हैं मुझे इस बात का खौफ मेरे जाने मेरी उम्मत की इबादत नहीं करेगी। क्या सुनो नहीं करेगी। दुनिया की मोहब्बत के दिलों में आ जाएगी। दुनिया की मोहब्बत आने जाने वाले को मत देखिए। दुनिया की मोहब्बत के दिलों में आज दुनिया की मोहब्बत आ गई। कुरान से हदीस से हमारा ताल्लुक होना चाहिए था। अमल से दूर हो गया। उसका फायदा दुश्मन इस्लाम उठा रहे। ताल्लुक मजबूत करिए कुरान हदीस से। कोई माँ का लाल आपको बिगाड़ नहीं सकता। ना आपके अकीदे को ना आपके अमल को। यही पैगाम सरकार हुजूर बाबा के मुंह से आप लेकर जा रहे हैं। सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत शिर्क नहीं करेगी। मेरी उम्मत शिर्क अब शिर्क की
शिरक अकबर, शिरक असगर, लेकिन मैं वक्त नहीं देख रहा हूँ, बेचैनी आपको भी देख रहा हूँ, वक्त नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस टॉपिक पर कई जुम्मे खिताब किया है और वो यूट्यूब पर मौजूद है। आप सैयद नवीद साहब से पूछ लेना, यूट्यूब पर मौजूद है। अल्लाह के फजल करम से जुम्मे हमने तौहीद और उसके जरूरी बातें पर मैंने बयान किया। उसमें तो कुरान की आयत को एक तफसीर कर मैंने समझाने की कोशिश की है। अल्लाह के फजल से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके बैत के सदका में इसको जरूर सुने। आज का ये बयान भी रिकॉर्ड होगा इंशाअल्लाह पे आएगा। आप में आए हैं, अकीदे को मजबूत करिए, अमल को मजबूत करिए और दुनिया और आखिरत को सवारिए। मुसलमान दुनिया उसके लिए खाना है, मर्जी से नहीं जी सकता, अपनी मर्जी से नहीं, मन चाहे जिंदगी मत गुजारे, रब चाहे जिंदगी गुजारे। फिर आपको दोनों जहां में आपको अल्लाह ताला सुरकुर और कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है तमाम को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इतनी देर से बूढ़े बच्चे नौजवान यहाँ बैठे मौला के बैठने को कबूल फरमा। या अल्लाह सच्चा आशिक रसूल क़यामत तक हमारी नस्लों में आशिक रसूल को पैदा फरमा। या अल्लाह उस पाक की महफिल में मेहनत की है मौला की मेहनत को कबूल फरमा। या अल्लाह जो यहाँ देर से बैठे सुन रहे मौला के इल्म में अमल में बरकत अता फरमा। इनके अकीदों को मजबूत कर। या अल्लाह हमें आशिक रसूल बना। क़यामत तक हमारी नस्लों में आशिक रसूल को पैदा फरमा। औलिया के आस्ताने पे हाजिर हुए हैं सरकार। आपका ज़ाहिरी और आपका बातिनी फ़ैज़ से हमें मालामाल फरमाए। आपकी निगाह पर मुतवज्जो फरमाए। उर्से पाक की महफिल में बैठी है, दुआएं की है, सब अल्लाह की बारगाह तक पहुंचाई। सब कहे अल्लाह की बारगाह से सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए। अल्लाह ताला से कहकर सबके लिए मुश्किलों को आसान फरमाए। सबकी तकलीफों को दूर, बलाओं को दूर फरमाइए, मुसीबतों को दूर फरमाइए। जितने लोगों ने तन से मेहनत की है अल्लाह तेरा भी शुक्र अदा करते हैं और मेहनत करने वालों का भी शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह हमारी कबूल फरमा। एक अलावा उसके बाद हम सलाम के लिए इंशाअल्लाह जितने वॉलंटियर है, बच्चे हैं, मैं सामने कह रहा हूँ माशाअल्लाह 4-5 दिन से लगातार मेहनत कर रहे हैं बारगाह में। दुआ फरमाए। हम भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो काफी मेहनत कर रहे हैं। और कल का एक दिन बाकी है, कल बाद नमाज मगरिब में मौलूद शरीफ होगा और ईशा के बाद क़वाली होगी इंशाअल्लाह। उसमें भी आप तशरीफ लाइए। कल सुबह फजर के बाद 7-8 बजे खाना खिलाया जाएगा, दोपहर में भी खाना खिलाया जाएगा, रात में भी खाना खिलाया जाएगा। ये तो मैं वॉलंटियर्स की खिदमत को शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। दूसरा पुलिस वालों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो काफी देर से माशाअल्लाह उन्होंने ट्रैफिक को भी कंट्रोल किया और पब्लिक को भी कंट्रोल किया। उस पुलिस में का भी हम दरगाह की जानिब से दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं और उनके लिए भी दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उनको भी तरक्की अता फरमाए और उनकी भी मुश्किलों को आसान फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुरूद व सलाम के लिए खड़े हो जाए।